नमस्कार, स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अशोक की और वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई थी, वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस प्रकार के कार्य किए जाते हैं थी उसकी, और कालनेमी राजनीति की भी। कालनेमी राजनीति मतलब कालनेमी के एक राक्षस था जो राम का भजन करता हुआ दिखाई पड़ा और वह हनुमान जी को भ्रम में डाल करके उन्हें लंका सही समय पर पहुंचने से रोकने का प्रयास कर रहा था। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर के लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा के लिए जा रहे थे तो उसी समय में राम भक्त के रूप में उसने भजन करना शुरू कर दिया और राम जी का भजन जहाँ होता है वहाँ हनुमान जी रुक जाते हैं। लेकिन उस कालनेमी को हनुमान जी पहचान जाते हैं और उसका वध कर देते हैं। उसी प्रकार की राजनीति भारत के अंदर में हो रही है। नाम लिया जाता है संविधान का, लेकिन संविधान की मूल भावना, मूल संदेश को दरकिनार करते हुए संविधान की धारा को बदलने का भी प्रयास यहाँ हुआ है, बदला भी गया है बहुमत के आधार पर, और वह भी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। ऐसा राजीव गांधी के समय में हुआ है, जब राजीव गांधी के पास बहुत बड़ी बहुमत थी और शाहबानो प्रकरण में 3 तलाक के मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है उसे बदलने के लिए, संविधान को बदलने के लिए संसद में बहुमत से संविधान को बदला गया था। आज हम बात कर रहे हैं अशोक की, अशोक से जुड़े हुए एक बहुत बड़े विरासत की, पुरातत्व की, और उसको लेकर के जिस प्रकार के षड्यंत्र किया गया है बिहार के अंदर में, और उस पर जो अशोक का नाम लेकर के जिस प्रकार के राजनीतिक के गठबंधन या एक राजनीतिक समीकरण तैयार करने की बात होती रही है लौह कुश नाम से, या उस समीकरण के माध्यम से आगे बढ़ना या उसके लेकर के जो राजनीति की जाती रही है, वे सारे चुप रहे। बात है यहाँ से मतलब बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सासाराम के पास चंदन पहाड़ी की। चंदन पहाड़ी पर अशोक का एक माइनर रॉक एडिक्ट है, लघु शिलालेख है। वह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म के मामले में, उनके प्रशासन की व्यवस्था के मामले में एक बहुत बड़ी जानकारी देने वाला एक प्रमाण के तौर पर वह है, पहाड़ पर है। एसपी जैन कॉलेज के पास में स्थित है वो, और वह प्राचीन काल से है। 1907 में उसे एएसआई ने ले लिया था, मतलब आजादी के पहले ही उसे चिन्हित कर दिया गया था कि यह प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक शास्त्र के तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक धरोहर है। लेकिन हुआ क्या, आजादी के बाद जो जब बना ये वक्फ बोर्ड का कानून आया तो कुछ लोग वहां पहुंच गए और पहुंचने के बाद कहा कि यह जो पहाड़ी है, इस पर जो अशोक स्तंभ जो है जिस गुफा में स्थित है, वह सब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और उसे एक शहीद, चंदन शहीद करके एक मजार के रूप में घोषित कर दिया गया, जबकि वहां कोई मजार था नहीं। पहाड़ पर बिल्कुल ऐसा चट्टान है जहां काट करके किसी का कब्र नहीं बनाया जा सकता है। यह बातें, सारी बातें स्पष्ट हो गई थी। इसके बावजूद उसको अपने कब्जे में ले लिया, और सबसे बड़ी बात है, सबसे जो जघन्य कृत्य किया गया कि उस शिलालेख को हरे रंग से पेंट करके समाप्त कर देने का प्रयास किया गया था। बाद में स्थानीय लोग और अखबारों में खबर छपी, एएसआई की ओर से प्रयास किया गया, लेकिन जो राजनीति है, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसमें यदि कोई मुसलमान है और इस प्रकार का काम करता है तो कोई राजनीतिक दल जैसे राजद हुआ, कांग्रेस हुआ, उसके विरोध में कोई कड़ा कार्रवाई करने का हिम्मत नहीं करते हैं, नहीं हुआ। लेकिन बाद में कोर्ट के सहारे जब बात आगे बढ़ती है तो एएसआई फिर से उसको अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता करके वहां पर अवैध रूप से एक बड़े मस्जिद का निर्माण कर दिया गया है, और अब एक सांप्रदायिक मामला बन गया। अवैध रूप से कब्जा किए गए जमीन पर मस्जिद खड़ा कर दिया गया, और भारत के प्राचीन इतिहास का जो साक्ष्य है उसे मिटाने का प्रयास किया गया है। वक्फ बोर्ड का एक
के नाम पर जो जिस प्रकार की जो राजनीति चल रही है उसका एक उदाहरण है। चंदन शहीद नाम करके, चंदन पहाड़ी उसको कहते थे, और बड़ी खोज के बाद में उसको सामने लाया गया था, जिसके आधार पर भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें स्पष्ट होती। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप भी समझिए कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से, वक्फ बोर्ड के नाम पर किस किस प्रकार की बातें की जा रही हैं, जो भारत के खिलाफ है, भारत के ज्ञान परंपरा के खिलाफ है, भारत के इतिहास को समाप्त करने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।